और अब आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं और ये बड़ी खबर मिल रही है अमरोहा से, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि आग लगी है और आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई है। थाना डिडौली इलाके के नेशनल हाईवे 9 का मामला है। फैक्ट्री की तस्वीरें आपके सामने है। धू धू कर जलती फैक्ट्री को आप देखिए। एक बहुत बड़े एरिया में ये फैक्ट्री लगी हुई है और जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये रात के वक्त की तस्वीरें आप देखिए और धुएं की गुबार को आप देखिए कि इतने अंधेरे में इतनी आग लगी हुई है कि दूर दूर तक नजर जा रही है और धुएं का गुबार दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैक्ट्री में शायद सब कुछ जल गया होगा। जो लपटें हैं कई मीटर ऊंची उठी हुई हैं, फैक्ट्री में सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थाना डिडौली इलाके का नेशनल हाईवे 9 है। नेशनल हाईवे 9 पर ये फैक्ट्री स्थित है। उसी फैक्ट्री में आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास। अगली बड़ी खबर आगरा से आ रही है। एसआई प्रशांत कुमार की हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर है। पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। आगरा पुलिस ने होली नहीं मनाने का फैसला लिया है। इस बीच दो भाइयों के विवाद में प्रशांत कुमार को गोली लगी थी, उनकी मौत हो गई थी। इस विवाद को सुलझाने के लिए एसआई प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे थे और एक को पकड़ करके जब वो अपने साथ ले जाने लगे तो उसने अपने तमंचे से प्रशांत कुमार पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और अब आगरा पुलिस ने होली न मनाने का फैसला लिया है। आगरा में हाल ही में शहीद हुए एसआई प्रशांत के नाम पर हॉल समर्पित किया गया है और इसका नाम शहीद प्रशांत मेमोरियल कक्ष रखा गया है। पुलिस लाइन में बने हॉल को शहीद के नाम पर एसआई प्रशांत को समर्पित किया गया है। ग्रेटर नोएडा में शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह अभियान चलाया गया। होली और चुनावों को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट पर है। ईस्टर्न पेरिफेरल टोल प्लाजा के पास आने जाने वाली गाड़ियों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। शराब माफिया होली के त्योहार और चुनावों में एक्टिव हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। और आइए भाई, सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरण के लिए नाट्य रूपांतरण कर कलाकारों ने सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया और इस दौरान लोगों को सही तरीके से गाड़ी चलाने, सुरक्षित रहने को लेकर जागरूक किया गया। उधर बलिया में एक 19 साल की युवती की दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर प्रेमी ने हत्या कर दी। प्रेमी ने रस्सी से दोनों हाथ बांधकर युवती का गला काट डाला। हत्या करने के बाद प्रेमी मृतका का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर चाकू और मृतका का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। मरने वाली लड़की के परिजनों की माने तो घटना के वक्त मृतका घर में अकेली थी और सूचना पर जब लोग पहुंचे तो देखा उसका गला कटा हुआ था, दोनों हाथ बंधे हुए थे। पुलिस का कहना है कि 2 साल से दोनों के संबंध थे, लेकिन शादी कहीं और तय होने की वजह से प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। कि पुलिस को सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर गई। तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल में संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया। हिरासत में युवक से पूछताछ के दौरान युवक ने कबूल किया कि मृतका से उसके 2 साल से प्रेम संबंध थे, जिसमें कि मृतका की शादी कहीं और तय होने के बाद दोनों के बीच में तनाव हो गया था। इसी बात को लेकर जो अभियुक्त है उसने आज मृतका की हत्या कर दी गई। बरेली में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। हुआ कुछ यूं कि जिस शख्स ने मर्डर की सुपारी दी, बदमाशों ने उसी की हत्या कर दी और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने बताया कि मृतक ने अपने ही रिश्तेदार की हत्या करने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल, गाड़ी और गमछा बरामद किया है। और जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और जो बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इनकी निशानदेही पे हमने बरामद कर लिए हैं।
हत्या में जिस गाड़ी से इसको बैठाकर ले गए थे, एक महिंद्रा जीप है, उस गाड़ी को भी हमने बरामद कर लिया है। उस गाड़ी का चालक एक रईस है जो देवरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी तलाश अभी जारी है, वो भी इस घटना में सम्मिलित था। और अब बात रंगों के त्योहार होली की। काशी, अयोध्या समेत यूपी के सभी शहरों में होली का रंग चढ़ चुका है। अयोध्या में इस बार की होली बेहद खास है। राम की अयोध्या में होली के हुड़दंग की शुरुआत भी हो गई है। क्यों इस बार यहाँ की होली खास है और क्या है यहाँ के नजारे, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में इस बार जय श्री राम वाली होली। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि यहाँ के हुरियारे कह रहे हैं। होली की शुरुआत ही जय श्री राम की उद्घोष के साथ हुई है। होली का ये जश्न, ये उल्लास, ये उत्साह, ये रंगों में डूबे लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वाकई में यहाँ श्री राम की ही होली है। लोगों के चेहरे पर चमक ही अलग है। अयोध्या में इस बार की होली अलग होने वाली है और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। राम मंदिर बनने की खुशी के बीच होली की छटा ही अलग है। होली में अभी वक्त है, लेकिन होली के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। सड़कों पर लोग अपनी खुशी का इजहार करने निकल चुके हैं। ये तस्वीरें हैं अयोध्या की गलियों की, जहां पर जमकर होली का जश्न मनाया जा रहा है। हुरियारों की टोली सड़कों पर रंग में रंगी नजर आई और मस्ती करती दिखाई दी। अयोध्या की होली बाकी जगहों से काफी अलग होती है। अयोध्या में होली की शुरुआत मंदिरों से होती है, जहां भगवान राम के विग्रहों को रंग लगाकर होली की शुरुआत की जाती है। इस प्रक्रिया में महिलाएं हिस्सा नहीं लेती हैं। परंपरागत तरीके से मनाई जाने वाली अयोध्या की होली में मंदिरों में भी रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाया जाता है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे मंदिरों में भी होली की धूमधाम है और संत समाज भी रंगों से सराबोर है। हुरियारों की टोली सड़कों पर सबको रंग और गुलाल में रंग कर फिर मंदिरों में सबको रंगों में डुबाने पहुंची और होली में मंदिरों का ये नजारा वाकई भव्य है। अयोध्या में इस बार की होली के रंग ही खास हैं, क्योंकि राम मंदिर निर्माण की खुशी इस रंग में और भी ज्यादा रंग भर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो राम की नगरी कैसे होली के रंगों में रंगी हुई है वो आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महोबा में महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने पीट डाला। पिटाई के बाद लोगों ने मिलकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे का है। हमीरपुर में एक युवक ने अपने घर में पंखे से लटककर फांसी लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फांसी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
आगामी होली और शबे बारात के त्योहार को लेकर पुलिस ने कई इलाके में पैदल मार्च किया। सदर एसडीएम और सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने पैदल मार्च किया। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। ललितपुर में तेज गति से भाग रहे ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। घटना में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नेशनल हाईवे 44 का मामला है। सुपरफास्ट खबरों के बाद अब रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देखिए देश में मामले बढ़ रहे हैं, यूपी में मामले बढ़ रहे हैं और मुरादाबाद का डेटा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कोरोना के 14 नए मामले यहां से सामने आए। कोरोना का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक कोरोना के 12,013 केस सामने आ चुके हैं। 180 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो मुरादाबाद में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार जा पहुंची। अब तक 12,013 केस यहां से सामने आए। 180 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना से। बात कोरोना की लहर की हम कर रहे हैं। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़े। अभी तो 24 घंटों में 1032 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना की एक्टिव केसेस की संख्या 5,824 हो गई। 5,824 एक्टिव केसेस की संख्या है, यानी कि वो लोग जो अभी संक्रमित हैं और अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में सरकार ने होली के त्योहार और पंचायत चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोविड जांच करने, कोविड हॉस्पिटल्स में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने, कोविड हेल्प डेस्क में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के अलावा रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा कोविड टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग पर उनका पूरा फोकस रहेगा। कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस को काफी ताकत मिलती है। इस बात का खास ध्यान रहेगा कि इस ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए और पुलिसिंग में जो खामियां अब तक चली आ रही थी उनको दूर किया जाएगा। लखनऊ, नोएडा के बाद कानपुर और वाराणसी को भी अब पुलिस आयुक्त प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने ज्वाइनिंग कर ली है। बात करते हैं उनसे। असीम साहब, ये बताइए कि पहले पुलिस कमिश्नर कानपुर के आप बने हैं, बड़ी चुनौती आपके लिए? मैं समझूंगा चुनौती नहीं, ये बहुत बड़ा अवसर है और सरकार ने एक अवसर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि कानपुर नगर की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यातायात, जनरली पुलिसिंग को कैसे और अच्छा किया जाए। इसमें जो पुलिस कमिश्नरेट का मॉडल है वो सिटीज़न ओरिएंटेड यानी नागरिकोन्मुखी मॉडल है और उसके तहत काम करने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम लोग पूरे लगन से काम करेंगे, पूरी कल्पनाशीलता रखेंगे और परिणाम देंगे। आपने कहा पावर की बात करी, जब पावर आता है तो पावर का मिसयूज़ भी बहुत होता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें? बिल्कुल, जब शक्तियाँ आती हैं तो फिर जिम्मेदारियाँ भी आती हैं और उसके लिए सेफगार्ड्स यानी रोकथाम के उपाय भी होने चाहिए। तो जनपद कानपुर पुलिस में एक इंटरनल विजिलेंस टीम बनाई जाएगी इस बात के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कोई पदों का दुरुपयोग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी यूपी की खबरें अब आपको बताते हैं। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके में एक सोसाइटी में घरेलू क्लेश के कारण विवाहिता ने अपनी 2.5 साल की बेटी को जहर देकर मार डाला। इसके बाद महिला ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। एटा में बदसलूकी के आरोप में सिपाही को निलंबित कर दिया गया। वायरल हो रहे एक वीडियो में सिपाही हेड कांस्टेबल और एएसआई के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। मैनपुरी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाला केमिकल, अवैध हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए। सहारनपुर में 2 मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत के बाद बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया और इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 जोड़ों की शादी कराई गई। रामपुर के ब्लेजिंग गार्डन में संपन्न कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग ने करवाया।
बिजनौर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत 2 शराब माफिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से 30 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 2 लाख के करीब बताई जा रही है। संभल में चाचा के काम दिलाने के नाम पर महिला को 40,000 में बेच दिया गया। महिला को खरीदने वाले शख्स के चंगुल से छूटकर महिला थाने पहुंची। शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब बुलेटिन में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का आज हरिद्वार दौरा है। कुंभ के कार्यों और आयोजन को लेकर वो एक बैठक करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट की कमेटी ने कुंभ के काम को लेकर चिंता जताई थी, नाराजगी व्यक्त की थी। 3 दिनों के दौरे पर है मुख्य सचिव। कुंभ के कार्यों और आयोजन को लेकर वो यहां पर मीटिंग करने वाले हैं। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद अब मुख्य सचिव 3 दिन के दौरे पर है और यहां हो रहे काम का जायजा लेंगे। और हमारे संवाददाता पंकज राणा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मुख्य सचिव ओम प्रकाश का दौरा कितने बजे पहुंचेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, सिलसिलेवार बताइए। बिल्कुल राजीव, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है ये मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी का, और तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो हरिद्वार पहुंचेंगे। कल ऋषिकेश में वो कुंभ क्षेत्र के ही कामों का उन्होंने निरीक्षण किया था और कई तरह की खामियां वहां पाई गई थी, जहां उन्होंने तत्काल उन्हें सब ठीक करने के निर्देश दिए हैं। और खासकर जो कोविड गाइडलाइन के तहत जो तमाम चीज़ें वहाँ फॉलोअप की जानी है, अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं की जानी है, वो उन्हें वहाँ नजर नहीं आई हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। और आज वो हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और हरिद्वार में पहले वो सबसे पहले जो काम हुए हैं उनका निरीक्षण करेंगे। जो हॉस्पिटल्स बने हैं उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनको परखेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि कुंभ क्षेत्र का जो एरिया है वो 4 जिलों से मिला हुआ है। पहला इसमें टिहरी का क्षेत्र आता है, जो 82 का एरिया है, फिर देहरादून का ऋषिकेश क्षेत्र आता है, हरिद्वार का क्षेत्र आता है, और इसी तरह से पौड़ी का भी इसमें क्षेत्र आता है, ऋषिकेश वाला। तो ये कह सकते हैं कि इसमें चारों जिलों के डीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी जो डीएम होंगे उनसे वो व्यवस्थाओं के लिए जानकारी भी लेंगे। बड़ी बात यह है कि क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी तमाम संतुष्टि जताई है कुंभ के कामों को लेकर, तो उसी को लेकर वो फीडबैक लेंगे और ये भी कहेंगे कि 31 तारीख से पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। लेकिन सवाल ये है यानी कि व्यवस्थाओं को देखेंगे। कुंभ के कामों के पूरा करने का वक्त बचा नहीं है, बिल्कुल वक्त बचा नहीं है। ऐसे में निरीक्षण करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। आप नजर बनाए रखें उनके इस दौरे पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में जो कोरोना का अपडेट है वो आपको देते हैं। कितने केसेस आए हैं वो आपको बता दें। कोरोना के 186 नए मामले सामने आए। 186 नए मामले सामने आए। 24 घंटों का यह आंकड़ा है और एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के 1162 एक्टिव केसेस हैं, जबकि कोरोना की वजह से कुल उत्तराखंड में मौतों का जो आंकड़ा है वो 1708 है। 1708 लोगों की कोरोना की वजह से उत्तराखंड में मौत भी हुई है।